कुशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, थर्ड टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये फोर्थ वीडियो वैसे आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कोई प्रपोजल रखते हैं, फिर आप एक्सेप्ट करते हो, फिर वो जो एग्रीमेंट बन जाता है उसके अंदर कंसिडरेशन ऐड होता है, एग्रीमेंट बन जाता है, और जब उसके अंदर लॉ एंटर कर जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हम बात करते हैं पार्टीज की, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आई नो कि आपने सब्सक्राइब कर रखा, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। चलो हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जहाँ हम 3 दिन से लगातार पीछे वाले लेक्चर को भी देख लिया करो ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। अगर बेस अच्छे से बन गया तो आगे की मेरी गारंटी है कि आप 20 मार्क्स पूरे के पूरे ले लोगे। लॉ के अंदर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो हमारा 9th यूनिट है यूजीसी नेट के अंदर, उसके अंदर आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके पूरे के पूरे, ठीक है, आप मेरी यकीन मानिए। मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर। देखो पार्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, मेरे और आपके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो क्या पार्टी नहीं है? पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी कौन कौन सी है, उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल है या नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पर यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी अगर इंक्लूड होंगी तो क्या वो ऐसी पार्टी है जो लोग कहता है कि हाँ आप ठीक हो, बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनो। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी के अंदर आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए जो भी पार्टी इंक्लूड हो रही है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। नंबर 1, पहली बात तो ये कि वो मेजर हो, दैट मीन्स उसने 18 ईयर्स की एज अटेन कर रखी हो, वो माइनर नहीं होना चाहिए। सेकंड बात हमने क्या बात की थी, हमने पहले वाले लेक्चर में भी बात की थी। सेकंड बात ये है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए। कैसा माइंड होना चाहिए? साउंड माइंड, वो पागल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो। समझ रहे हो? मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर पहले ही वो जेल में गया हुआ है, ठीक है, ऊपर से आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको पहले ही पता है कि फ्रॉड इंसान है, ऊपर से आप भी खुश हो रहे हो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो फंसोगे आप, ठीक है। तो सोच लेना कि कोई इंसान जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, पहली बात उसने 18 ईयर्स से अबो की एज मतलब अटेन कर लियो, माइनर नहीं होना चाहिए। सेकंड, साउंड माइंड होना चाहिए। थर्ड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि जो मेजर है वो क्या होता है, माइनर क्या होता है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से लेक्चर को देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिए, बिल्कुल आसान है। मैं फिर भी कह रही हूँ कि बिजनेस लॉ आपके 20 मार्क्स बोनस, ठीक है। मैं ये वैसे नहीं कह रही हूँ, मैं खुद अपने मैंने जो एग्जाम दिया था अभी दिसंबर के अंदर, मेरे खुद सारे के सारे क्वेश्चन बिजनेस लॉ के बिल्कुल सही थे, मेरी कोई मिस्टेक मिलती नहीं है बिजनेस लॉ में, इसीलिए मैं वही सब्जेक्ट करा रही हूँ आपको जो मेरे बिल्कुल पक्के हैं, पूरे 100% हैं, इसीलिए मैंने वो चूज किया, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अब मैं बात कर रही हूँ आपकी कि सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर। हमने कहा कि जो माइनर है, ठीक है, ये इंसान कौन सा है जिसने 18 साल की एज अभी अटेन नहीं की है, जो 18 साल से छोटा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको कौन कौन से राइट मिले हुए वो क्या है। पहली बात तो ये याद रखना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी आपका सेक्शन नंबर 11 के अंदर, ये बात पक्की याद रखना, ये आ सकती है, ठीक है। अब माइनर क्या है माइनर? पहली बात तो ये है कि वो 18 साल से छोटी उम्र का है। दूसरी बात, उसको इतने अच्छे अधिकार मिले हुए है ना कि वो आराम से, उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो अगर पहली बात तो वो उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से वो वॉइड है, इसीलिए कोई फायदा नहीं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का। अगर कर भी लिया तो वो इसके लिए लायबल नहीं है, पर्सनली बिल्कुल भी लायबल नहीं है। तभी तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉ है, हम बिजनेस लॉ कब से हमारा शुरुआत होता है, जब हमारे 18 साल की उम्र से सारे के सारे ऊपर हो चुके हैं। अच्छा,
सारे के सारे 18 साल पूरी के पूरे अटेंड कर चुके हैं, हम जितने भी पढ़ रहे हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, आप भी कर चुके हैं, तभी तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। कोई जो छोटा बच्चा है उसको ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि क्या पता वो कौन सा एक्ट उसका इस्तेमाल कर ले, किसी को गोली से उड़ा दे और ये कहे कि माइनर है। माइनर को तो कोई भी कोई भी जेल में नहीं डालेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब एक सीक्वेंस बनाया हुआ है कि कब किसको क्या समझाना है। तो आप ध्यान से सुनिए कि माइनर के अंदर हमें पता है कि जो माइनर है वो 18 साल से छोटे वाला बच्चा होता है, 18 साल से नीचे होगा तो उसको बहुत सारे राइट मिले हुए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सेकंड नंबर पर बता देती हूँ कि उसको साउंड माइंड होना चाहिए, और साउंड माइंड अगर नहीं है तो वो क्या होगा, अनसाउंड माइंड होगा। तो अनसाउंड माइंड होगा, अनसाउंड माइंड के अंदर कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि बस एक खाली अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल इंसान, बहुत सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कौन कौन एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। सबसे पहले अनसाउंड माइंड के अंदर आता है आपका इडियट। इडियट कौन होते हैं, इडियट जो होते हैं वो बिल्कुल पागल इंसान होते हैं। वो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से जब वो पैदा होते हैं ना तभी से ही पागल होते हैं। उनके अंदर जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि उनसे अगर ये पूछा जाए आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, वो ये भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो इडियट जो होते हैं वो बिल्कुल पागल होते हैं। अगर आप ऐसे इंसान के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो आपका वर्ड माना जाएगा, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। तो इसके लिए आप खुद अपना देख लेना कि कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है इडियट के बाद, सेकंड नंबर पर हम क्या बोलते हैं इडियट के बाद, लुनेटिक। लुनेटिक क्या होता है, लुनेटिक होता है ऐसा इंसान जो हमेशा पागल नहीं रहता, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए वो पागल हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो जिस टाइम में वो पागल है, अगर उस टाइम पर आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बट हाँ, अगर जिस टाइम पर वो पागल नहीं है उस टाइम पर अगर आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। तो लुनेटिक ऐसा इंसान होता है, देखो इन दोनों में डिफरेंस समझना। इडियट वो इंसान होता है जो बिल्कुल पागल होता है, जिनकी थिंकिंग कैपेसिटी होती नहीं है, वो बेचारे कुछ भी नहीं सोच सकते, ना ही उनको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता होता है, ना रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं पता होता। तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो लुनेटिक क्या होता है, जो किसी टाइम पर पागल हो जाते हैं, किसी टाइम पर वो पागल नहीं होता है। तो जिस टाइम पर वो पागल नहीं है उस टाइम पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। थर्ड नंबर पर लुनेटिक के बाद थर्ड नंबर पर आता है ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड के अंदर क्या होता है कि मतलब उन्होंने शराब वगैरह पी रखी होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि जी हाँ, जिस टाइम पर सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पर मैंने ड्रिंक कर रखी थी। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव कर देते हो, अगर आप बिल्कुल मतलब प्रूव हो जाते हो कि हाँ, मान लीजिए किसी इंसान ने, मिस्टर ए ने पहले ही ड्रिंक कर रखी थी, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पता था कि इस टाइम पर ड्रिंक करके आता है, शाम को ड्रिंक करके आता है, ये पहले ही उसके घर से पहले वाली गली में पहुंच जाता है। और जैसे ही मिस्टर ए आ रहा होता है ऐसे ऐसे बिल्कुल शराब पीकर, तो मिस्टर बी उसके पास पहुंचता है और पूछता है भाई ठीक है, और सही खर्चा पानी सही चल रहा है। वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। कह रहा है कि अगर प्लॉट अगर देना हो तो दे दे, वो प्लॉट वो वहाँ पर वो किला रोड पर तेरा खाली पड़ा है, वो प्लॉट दे दे मेरे को। वो कह रहा है कितने लाख रुपए में ले लेगा। वो कह रहा है 3 लाख रुपए में दे दे, 3 लाख रुपए में तेरा सही काम चलेगा, 1 साल की 2-3 महीने की आराम से शराब पिए, आराम से खुश रहिए, तुझे किस चीज की दिक्कत है। तो वो कह रहा है कि ठीक है, वो उस पर साइन कर देता है। लेकिन जब उसका जो ड्रिंक का नशा का जो वो क्या होता है, उसका असर जब खत्म होता है तब उसको पता चलता है अच्छा जी 15 लाख रुपए का प्लॉट था वो 3 लाख रुपए में उड़ा ले गया, वाह क्या कमाल किया। तो वो फिर वहां पे कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस चला देता कि नहीं इसने मेरे साथ बहुत बुरा अन्याय किया है, क्योंकि मैंने तो ड्रिंक कर रखी थी, ठीक है। तो समझ रहे हो, वहां पर उसको मिस्टर ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पर उसने ड्रिंक कर रखी थी। अगर वो प्रूव कर पाता तो उसके द्वारा किया गया जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, और उसको वैलिड कंसीडर नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गया ड्रंक कार्ड का। उसके बाद हमारा ड्रंक कार्ड हो गया, फिर हमारा आ जाएगा कोई भी एलियन एनिमी। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे
मान लीजिए अब चाइना के साथ हमारा कोविड-19 के दौरान, ये कोरोना वायरस के दौरान क्या चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर मैंने मान लीजिए पहले ही चाइना के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि आप मुझे गुड्स सप्लाई कर देना और मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, मैंने 10 लाख रुपए पहले ट्रांसफर कर दिया, अब उनको गुड्स सप्लाई करना था। अगर अभी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से ब्लॉकेड ही हो गया कि कोई भी सामान इधर उधर नहीं आ सकता। तो ऐसे में क्या होगा, मैंने तो रुपए दे रखे, अब मेरा सामान कब आएगा, तो अब नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्डर है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, वो एलियन एनिमी की वजह से, मतलब की वजह से आपका ब्लॉकेट जो भी लग जाता है, तो उस टाइम पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जो भी आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रखे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एलियन एनिमी। एनिमी तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि फॉरेन सोवर्जन के साथ भी ऐसे ही होता है, कोई भी किया गया, कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाता। और अगर आप प्रेसिडेंट के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी वो वैलिड नहीं माना जाता, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी आप फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे दो जो भी कुछ है। तो ये थे हमारे वही कि जो अनसाउंड माइंड के अंदर कौन कौन से हमारे इंक्लूड होंगे। अनसाउंड माइंड के अंदर तो यही इंक्लूड होंगे, बाकी ये भी ऐसे ही हैं जिनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो माना नहीं जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। बाकी हमारा ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के अंदर जो साउंड माइंड था वो हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड था डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अगर किसी भी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी भी इंसान को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड है, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, ऊपर से उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो क्या समझे आप इससे क्या समझ में आया आपको कि क्या उसके, अगर ऐसे इंसान के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपका पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा, पहले ही वो डिस्क्वालीफाइड है, कैसे करेगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान के साथ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी आपका वॉइड मान जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अभी हम करेंगे माइनर वाला। माइनर के मतलब 17 to 18 पॉइंट्स उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि माइनर के अंदर माइनर को क्या क्या राइट मिले हुए हैं, क्योंकि माइनर जो है एक तरीके से 18 ईयर से कम एज का है और उसको बहुत सारे फायदे हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हम सोचेंगे, मतलब हमें क्या लगता था कि माइनर जो होता है, इरेज करके मैं समझाऊंगी आपको कि अगर पहले हमें पता होता तो हम ये माइनर एक छोटा सा टॉपिक रहता है, 5 मिनट और ध्यान से सुन लो। लीगल पोजीशन ऑफ माइनर के अंदर हमें क्या देखना कि माइनर का मतलब हम अच्छे से समझ चुके हैं, जिसकी एज 18 ईयर से कम हो। ठीक है, तो उसको लीगल पोजीशन मतलब लॉ ने क्या क्या उसको एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कर रखे हैं कि माइनर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, माइनर समझे, माइनर को कोई प्रॉब्लम ना पहुंच जाए, ठीक है, उसको कोई फायदा ना उठाए। तो लॉ ने बहुत सारे लीगल पोजीशन बता रखी है माइनर की, तो उनमें एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जो माइनर होता है, माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब पता है क्या होता है वॉइड एब इनिशियो, कि शुरुआत से ही वॉइड होता है। ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में वो वॉइड है फिर वो वैलिड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। माइनर के द्वारा किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो होता है शुरुआत से। बेशक उसकी उम्र पहले उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे वो 18 साल से छोटा था, 16 साल का था, और जब उसकी पूरा करने की बारी आई तब वो 18 साल से ऊपर का हो चुका होगा, तब भी वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो वॉइड था। तो वो माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, शुरुआत से क्या होगा आपका वॉइड होगा। सेकंड नंबर पर आता है कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। नेसेसरीज ऑफ लाइफ इसका मतलब क्या है कि अगर उसको जरूरत पड़े किसी भी चीज की, जैसे ऊपर वाले में तो वो कुछ भी कर देता, अगर उसने किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो बाद में मुकर गया तो वो वॉइड था। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा अगर उसकी नेसेसरीज ऑफ लाइफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए उसने खाना पीना कपड़े पहनने के लिए अगर वो किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड माना जाएगा और सामने वाले को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब वैलिड का मतलब ये क्या हुआ कि उसकी कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होगी।
अगर वो उसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ, उसने खाना पीना ले लिया, कपड़े वगैरह उसके ले लिए, ठीक है, तो वो जितने पैसे के जितने रुपए के आए, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर वो उसको क्या कर सकता है, वापिस अपने रुपए ले सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी तक वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, प्रॉपर्टी से अलावा वो लायबल नहीं होगा। बस नेसेसरीज ऑफ लाइफ के केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर वो पूरे कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो दो समझ में आ गई। थर्ड नंबर पर आता है कि जो माइनर इंसान होता है, जो माइनर बच्चा होता है 18 साल से नीचे का, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फॉर द बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फॉर द बेनिफिट, मतलब अगर उसको बेनिफिट हो रहा, मान लीजिए मेरे साथ माइनर ने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मिस्टर ए था, उसकी एज जो थी वो मान लीजिए वो 16 साल की थी, ठीक है। उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसने कहा कि आप मुझे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर बेनिफिट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कहेगा कि मैं लूंगा ये बेनिफिट। माइनर बेनिफिट लेने के लिए तैयार है और उसको देना भी पड़ेगा, ठीक है। बट अगर लॉस हो जाता है ना तो माइनर नहीं लेगा बिल्कुल भी, और ना ही हम उसके ऊपर थोप सकते कि नहीं ले नहीं, क्यों किया था, तो बस कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो बेनिफिट के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आ सकता है आपका, वॉइड एम्बिनिशियो हो गया, नेसेसरीज ऑफ लाइफ होगी, माइनर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट हो गया। अब फोर्थ नंबर पर आ सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्जियन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पेरेंट्स और गार्जियन कोई कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के मिस्टर ए के पेरेंट्स ने, उसके गार्जियन ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 10 लाख रुपए में तुझे ये प्लॉट बेच दूंगा, ठीक है। अब वो एक्सपायर हो गए, तो अब जो मिस्टर ए था वो लायबल नहीं है कि वो उसको प्लॉट बेचे और वो उससे पैसे ले, नहीं, मिस्टर ए का कोई भी काम नहीं है, वो माइनर है और उसके पेरेंट्स या गार्जियन ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, मिस्टर ए उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं है। तो 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद अभी ये देख लेना, फिर वेरिएंस कर रही हूँ। फिफ्थ नंबर पर हमारा आएगा कि ये कह रहा है फिफ्थ नंबर पे कि उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट रेक्टिफाई। इसका मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई माइनर है ना, उस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर वो मेजोरिटी की एज अटेन कर लेता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ये नहीं कह सकते नहीं अब तू मेजर हो गया, अब मेरी पेमेंट कर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 6 नंबर पर आता है, मतलब जब वो अटेन कर लेता है मेजोरिटी एज तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। 6 नंबर पर आता है नो रिफंड ऑफ बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने माइनर को बेनिफिट्स दे दिए, ठीक है, मान लीजिए हम कोई भी शेयर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे थे, करता है या कोई भी, मैंने अपने साथ माइनर को ले रखा था, ठीक है, और मैंने उसको 50,000 रुपीज दे दी। अब नेक्स्ट टाइम पर 30,000 का लॉस हो गया, तो मैं ये नहीं कहूँगी जो 50,000 तू लेके गया वापस लेके आ, ठीक है, मेरे को 30,000 रुपये तूने जो लॉस किया है ना, तेरे हिस्से में जो लॉस आया उसको कंपनसेट करवा सकते, नहीं, रिफंड नहीं करेगा वो, बिल्कुल भी, समझ रहे हो, बिल्कुल भी रिफंड नहीं करेगा। अगर उसने बेनिफिट ले लिया तो ले लिया, लॉस हो गया तो मेजर इंसान भुगते, क्यों किया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आई बात, ठीक है। 7 नंबर पर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल मैं बताऊंगी आपको, ये आपका चैप्टर भी है, वो इस पर अप्लाई नहीं होता, कैन नॉट बी अप्लाई। क्यों नहीं होता, कहने का मीनिंग है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल का मतलब होता है कि किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, फ्रॉड की वजह से, किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर वो मिसरिप्रेजेंट करता है, माइनर फ्रॉड करता है आपके साथ, माइनर से मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो उसके लिए लायबल नहीं है। माइनर को ये अधिकार मिला हुआ है, माइनर उसके लिए लायबल नहीं है। उसके बाद 8 नंबर पर आता है कि माइनर जो होता है, माइनर एज एन एजेंट, माइनर आपका एजेंट बन सकता है लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता। एजेंट बन सकता है, फायदे के लिए एजेंट बन सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है, फायदे के लिए वो पार्टनर बन सकता है, नुकसान के लिए वो पार्टनर भी नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हम एक बात और कह सकते हैं, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे, उसके अंदर नेगोशिएबल
नेगोशिएबल के अंदर क्या होता है, आपके 3 चीजें होते हैं, चेक होता है आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और एक आपका प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है, इस केस में अगर मान लीजिए मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया किसी माइनर को, उसने मेरे से सामान लिया था, मैं ऑर्डर दूंगी, बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगी कि मेरी पेमेंट कर, ठीक है, तो वो उसके लिए भी लायबल नहीं है। उसका मन करे तो पेमेंट करे, मन करे तो ना करे। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है उसके लिए भी माइनर जो है वो माइनर की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो उसको पूरा करे। ठीक है, ये थे हमारे कुछ लीगल पोजीशन ऑफ माइनर, और जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अब हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। आप अच्छे से करना, 2 मार्क्स का चैप्टर है, आ सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि 2 बार हमारा पेपर हो चुका है, उसमें 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ओके, बाय बाय।